हेलो एवरीवन, फिर से एक नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ। आज की कहानी जो सच्ची घटना ढूंढ कर लेके आया हूँ। इस कहानी में होता यूँ है, एक व्यक्ति जो पैसा वाला इंसान होता है, मतलब जिस इलाका में वो रह रहा था उस इलाका में ये व्यक्ति पैसा वाला होता है, जिसके चलते उन इलाकों में ये पैसा जो है जिनको ज़रूरत रहती है उनको ब्याज पे पैसा दिया करता है, और इससे अच्छा खासा उसका कमाई भी होता है और पैसा बढ़ जाता है। बस यही सब सिलसिला चलता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है, जब पैसा किराया पर यानी ब्याज पर देता था, जो पैसा लेता था, इसमें से बहुत सारे लोग पैसा वक्त पर लौटाता था ब्याज के साथ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो पैसा लौटा नहीं पाते थे, जिसके चलते ये व्यक्ति जो है उस घर की महिलाओं के साथ संबंध बना था। अब मजबूरन सामने वाला क्या करते, सामने वाला मजबूरन उसके साथ संबंध बनाने पर और राजी हो जाता। यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन जब ये सब बातें, ये सब करतूत, ये सब कारनामा उनका पत्नी को पता चलता है, तो पहले तो हंगामा हुआ, कहाँ सुनी हुई। लेकिन आखिरकार 20 साल बाद इन दोनों की शादी हो चुके थे। 20 साल बाद अपने बच्चे और पति को छोड़कर वो अपने मायके चली जाती है और कभी वापस नहीं आती। अब उसके बाद ये व्यक्ति जो है, जो कुछ भी कर रहा था, देना और महिलाओं के साथ संबंध बनाना, ये सब चल रहा था। लेकिन अचानक एक दिन यह इंसान गायब हो जाता है। जब इंसान गायब हो जाता है हफ्ता भर बाद, ऐसे इंसान का, जैसे कि मैं बताया, बच्चे लोग थे, बच्चे लोग पता करने की कोशिश करता है, लेकिन इस व्यक्ति के बारे में पता नहीं चलता। तब इस व्यक्ति का एक भाई होता है। अब उन्हें भी बताया जाता है बच्चों द्वारा, जो पापा नहीं दिख रहे, पापा ना जाने कहाँ चला गया, मोबाइल भी बंद है, फ़ोन भी नहीं लग रहा है। हफ्ता गुजर जाने के बाद इनका भाई जो होता है पुलिस थाने पहुंचता। पुलिस थाने जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराती है, और रिपोर्ट कहता है, पुलिस कहता है, पूछता है, जो आपके भाई किस टाइप का इंसान था, किसी से झगड़ा, किसी से लफड़ा, किसी से दुश्मनी, ये सारी बातें पूछता है। तो भाई बताता है, सब मेरा जो भाई है वो बहुत ही अय्यासी इंसान था, जिसके वजह से उनका पत्नी उनको छोड़ के चला गया। और मेरा भाई का अगर एक से दुश्मनी हो तो मैं आपको नाम बताऊं, उनका तो अनगिनत दुश्मन है। अब क्या किसी के साथ कुछ हो गया, अनमन हो गया शायद, अब उसने क्या किया नहीं किया ये तो नहीं पता, लेकिन मेरा भाई का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, ये सारी बात बताते हैं। पुलिस जो है, अब जो व्यक्ति होता है इनका तलाश करता है। तलाश करते करते उन व्यक्ति के बारे में जब पता चलता है, जब सच्चाई सामने आता है, हर कोई हैरान हो जाता है, जो कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है। तो आज इसी केस के बारे में बताऊंगा, इसी मामले के बारे में बताऊंगा, आपको ये भी बताऊंगा ये मामला कब का और कहाँ का है। तो फिर चलिए जानते पूरा घटना आखिर क्या है। तो जैसे कि मैं सुना रहा था, आज का जो घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है आगरा, और इसी आगरा के अंदर एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम है सुनील। अब सुनील जो होता है 21 जुलाई को 2020 के दिन सुबह के वक्त अपने तीन बच्चा उनका है, और पत्नी क्योंकि छोड़ के चली गई थी किसी लफड़े की वजह से, पति पत्नी के झगड़ा विवाद की वजह से, जो पत्नी जो है इस व्यक्ति को, सुनील को छोड़ के चली जाती है अपने मायका। लेकिन ये 21 जुलाई को 2020 के दिन ये गायब हो जाता है। अब बच्चे लोग इधर उधर ढूंढता है, पता करता है, फ़ोन करता है, फ़ोन का भी स्विच ऑफ बताता है। धीरे धीरे दिन बीता। आखिरकार जो सुनील का बच्चे लोग हैं उनके चाचा के पास जाता है, यानी सुनील के भाई के पास जाता है। उनको जाके बताता है, जो चाचा, उनका नाम होता है नबील। नबल जो है, नबल को बताता है, जो चाचा, पापा का बारे में पता नहीं, कुछ दिन हो गया, हम लोग फ़ोन भी कर रहे हैं, फ़ोन भी नहीं लग रहा है, और पापा का पता नहीं कहाँ चले गए। कह के गए थे हम खेत में जा रहे हैं, क्योंकि ज़मींदार इंसान होता है, उनके पास बहुत सारी ज़मीन भी था और पशु भी थे। जो पशुओं का चारा लाने के लिए कह के सुबह सुबह निकले थे, लेकिन सुबह से शाम हुआ, हम लोग इंतज़ार किया, 2-3 दिन बीत गया, पापा का कुछ पता ही नहीं, क्योंकि भाई भाई सब अलग रहते थे। तो सुनील का भाई जो है, अब
उन्होंने भी ढूंढना शुरू किया, जो भाई कहाँ चला गया। 2-1 दिन इधर उधर पता किया, और जो जिनको भी जानते थे वो उन लोगों से पता किया, लेकिन इन नबल को भी कुछ पता नहीं चला। आखिरकार नबल उस इलाका के पुलिस स्टेशन जाता है और जाने के बाद अपने भाई के बारे में बताता है और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करने को कहता है। लेकिन पुलिस सबसे पहले पूछता है, जो आपका भाई किस टाइप का इंसान था, किसी से दुश्मनी, लफड़ा, ये ऐसा ऐसा आपको कोई लग रहा है जो हाँ आपके भाई के साथ ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो ये जो सुनील का भाई होता है ये सारे बात बताते हैं। जो भाई का अगर एक से दुश्मनी हो तो मैं आपको नाम बताऊं, भाई के तो अनगिनत दुश्मन है। और दुश्मनी का वजह जो है पुलिस पूछता है, अच्छा अगर आपके भाई के दुश्मनी अनगिनत है तो दुश्मनी की वजह क्या है। तो भाई का कहना है, यानी सुनील का भाई का कहना है, जो मेरा भाई थोड़ा बहुत पैसा वाला है, लोगों को ब्याज पे पैसा दिया करता है, और जब पैसा मांगता है, आनाकानी करता है, तो इसी वजह से लफड़ा होता है, झगड़ा होता है। और मेरे भाई का जो है गंदी आदत भी है, हम लोग को पता चला। ये लोगों के पैसा देने के बाद अगर पैसा नहीं लौटा पाते तो फैमिली की महिलाओं के साथ बदसलूकी करता है, छेड़खानी करता है। ये सब सारी बातें हम लोग को पता चला हमारे गांव में होता है, और हमारे भाई के बारे में ऐसा ऐसा बहुत सारे बदनाम है। पुलिस गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं, मोबाइल नंबर लेते हैं और पता करने की कोशिश करता है। लेकिन उन जो सुनील होता है उनके बारे में कुछ नहीं पता चलता। दिन बीत रहा था, समय भी था। ये 21 जुलाई को हो गया था ये सारी घटना, लेकिन 9 दिन बाद यानी 30 जुलाई को जाके भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसके बाद थोड़ा दिन और बीत जाता है। बीत जाने के बाद अब पुलिस वाले तफ्तीश करते करते व्यक्ति का मोबाइल नंबर लेकर जब सर्वेलेंस में डाला और कॉल डिटेल वगैरह चेक किया, तो एक कॉल के बारे में पता चलता है जिस दिन गायब हुआ था 21 जुलाई के दिन सुबह के वक्त ये जो सुनील होता है एक नंबर से बात हुआ था। अब पुलिस को लगने लगा था चलो गायब होने से पहले आखिरी बार जब कॉल इस नंबर पे हुआ था उस नंबर के बारे में पता करता है, और पता करने के बाद पता चलता है एक व्यक्ति का नाम होता है सोहन। अब सोहन के बारे में जब सुनील के भाई को पूछता है ये सोहन कौन है, अब उनका भाई जो है जोर लगाता है और पता लग जाता है उनको जो हाँ हमारी गांव का एक व्यक्ति है सोहन, जो 35 साल का है और शादीशुदा इंसान है, घर परिवार वाले हैं, उनका वाइफ है, बच्चे हैं, 3 बच्चे उनका भी है, और हमारे भाई का भी 3 बच्चे हैं। तो हाँ हमने भी सुना है जो सोहन से भी वो झगड़ा किया था, क्योंकि सोहन ने भी कुछ पैसा ब्याज पर लिया था और लौटा नहीं रहा था, जिसके चलते भाई का जो स्वभाव है भाई झगड़ा करता है, वैसे उनके साथ भी किया था, हम लोग को पता चला था। अब ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले तो सीधा उस सोहन के घर जाते पहुंचता है एक दिन। अब यहाँ करीब करीब 20 दिन हो चुका था। 10 या 11 तारीख को, 11 अगस्त को, 21 जुलाई को गायब हुआ था और सीधा गया 10 अगस्त के दिन उस सोहन के घर। यहाँ पुलिस तफ्तीश कर रहा था, रिपोर्ट दर्ज कराने में 9 दिन बीत गया था। अब जब सोहन के घर में दबिश देता है पुलिस, सोहन को उठा के लेके आते हैं और थाने और पूछताछ करता है इस सुनील के बारे में। पहले तो वो बात इधर उधर करने की कोशिश किया, लेकिन पुलिस की जब एक के बाद एक सवाल करते गए उससे, तब पुलिस के सवाल का जवाब वो ठीक से दे नहीं पा रहा था, जिसके चलते पुलिस का शक जो है उस सोहन के ऊपर हो जाता है और सोहन के ऊपर थोड़ा डराता है, धमकाता है, यानी सख्ती से पेश आने की बात करता है। हमें और भी तरीका आता है, हमें पता है तुमने उसको मार डाला है, ऐसा ऐसा किया है, ऐसा तुक्का लगा रहा था पुलिस वाले। तो आखिरकार सोहन सच्चाई कबूल करता है। सच्चाई जब बयान करता है, एक कहानी निकल के सामने आता है उस सुनील का। जैसे कि सुनील के भाई बताया था जो उनका बदनाम है, ऐसा ऐसा महिलाओं से छेड़खानी करता है। तो सोहन पूरी कहानी बताता है जो कुछ दिन पहले मैं उस सुनील से कुछ पैसा ब्याज पे लिया था, लेकिन मैं लौटा नहीं पा रहा था, जिसके चलते अब वो आए दिन मेरे घर जाने लगा और मुझे खबर मिली जो मेरी पत्नी के साथ उसका अवैध संबंध बन चुका था। मुझे तो पहला यकीन ही नहीं हुआ जो मेरी पत्नी 3-3 बच्चों की माँ होकर ऐसा कर सकती, लेकिन मुझे जब सच्चाई पता चला, मैंने गौर किया, तो मैंने एक
21 जुलाई को उसको बुलाया पैसा देने के नाम पे और उसको मार डाला, उसका जान ले लिया और उसकी बॉडी जो है खंडर के पीछे जहाँ पे मैंने बुलाया था वहाँ फेंक दिया। अब पुलिस से सुनने के बाद यकीन ही करना मुश्किल हो रहा था, जो एक व्यक्ति पैसा किराए पर लेता है, किराया नहीं चुका पाता, जब वो पैसा का डिमांड करता है उसको मार डालता है। तो पुलिस इस बात का सच्चाई जानना चाहा, पता करना चाहा। सबसे पहले तो उस सोहन के कहने पर सोहन को कस्टडी में ले लेता है, लॉकअप में बंद कर देता। अब सुनील के बारे में पता करता है। जब सुनील के बारे में पता करता है तो पता चलता है सुनील जो होता है शादीशुदा इंसान होता है, 3 बच्चे हैं इनका, और जैसे कि लोगों का कहना है और भाई का कहना है इनके पास अच्छा खासा ज़मीन है और लोगों को पैसा जो है ब्याज पर दिया करता है। जो ब्याज नहीं दे पाते थे उनके घर के महिलाओं के साथ, इनका जो सुनील था तो इनका बहुत सारे महिलाओं के साथ अवैध संबंध था। तो यही सब सिलसिला चल रहा था। लेकिन ये जो सोहन है, सोहन भी अपने जो कामकाज करता था उस कामकाज से इसका घर परिवार कैसे कैसे चल रहा था। लेकिन सोहन को जो है एक बहुत बुरी आदत थी, शराब पीने की, नशे की आदत थी, जिसके चलते ये जो भी कमाता सब नशे में उड़ा देता। अब घर कैसे चलेगा, घर इस ऐसा चलता था, हर किसी से ये कर्जा लिया करता था, अब लौटा नहीं पाता था, क्योंकि जितना भी ये कमाता है नशे की वजह से सब पैसा उड़ा देता है। अब जिससे कर्जा लेता दोबारा उसे मांग नहीं पाता, क्योंकि पहला वाला कर्जा चुका ही नहीं पाता। ऐसे करते करते एक दिन सुनील के पास पहुंचता है और सुनील से भी कुछ पैसा कर्जा लेता है। अब सुनील ये सब मामले में बहुत ही कड़क है, जो डेट बोलेगा उस डेट पे उसको देना भी है और ब्याज भी लेना है। अब रूल के हिसाब से जो भी उसका सिस्टम रहता है उस सिस्टम के हिसाब से सोहन को पैसा दिया। अब सोहन पैसा लेने के बाद ना तो ब्याज दे रहा था, ना पैसा लौटा रहा था, और ना ही मुलाकात कर रहा था उस सुनील से। अब सुनील कुछ दिन जाने के बाद एक दिन सुनील जो है सोहन के घर पहुंचता है। अब ये जो सिलसिला हो रहा, सुनील जो कुछ भी कर रहा था महिलाओं के साथ, ये सब बारे में जब सुनील की पत्नी को पता चलता है, सुनील की पत्नी जो है 20 साल बाद शादी, 20 साल हो चुका था इन दोनों का शादी को, सुनील और सुनील की पत्नी जो सीता होती है उनका नाम, सीता को जब ये सब कारनामा पता चलता है तो बहुत झगड़ा होता है घर के अंदर। 3 बच्चे हैं और फिर भी ये सुनील सुधरता नहीं है। आखिरकार सीता 3 बच्चे और पति को छोड़ के वो अपने मायके चली जाती है हमेशा हमेशा के लिए, उसके बाद आते ही नहीं वापस। लेकिन यहाँ सोहन पैसा लेने के बाद ना तो सुनील से मुलाकात कर रहा था, ना ब्याज दे रहा था और ना ही असल पैसा दे रहा था। अब वो चुप चुप के घूम रहा था हर किसी से, जैसा वो करता था सोहन। तो एक दिन सुनील उस सोहन के घर पहुंचता है। पहुंचने के बाद जैसे घर में दबिश देता है तो सोहन अंदर रहता है और पत्नी को कहता है, देखो, अब सोहन को अच्छी तरह से पता था जो कोई भी आया होगा अपना पैसा मांगने आया होगा। तो अपनी पत्नी को कहते हैं, देखो कौन आया है, जो भी मेरे बारे में पूछे तो कह देना वो अभी नहीं है घर पर। अब पत्नी भी वैसे ही करती है, दरवाज़ा खोलती है और देखते है कि गाँव के ही सुनील आया हुआ है और सुनील भी उससे बातचीत करता है, उसको पता है सोहन का पत्नी है। सोहन के बारे में पता करता है जो कहाँ है, बोलता घर पर नहीं है, और आएंगे तो बताऊंगा जो आप आए थे। लेकिन सुनील इस बार उसे थोड़ा धमकी दे के आता है, वार्निंग दे के आता है, देखो इतना दिन हो गया पैसा लिया हुआ है, ना तो वो ब्याज दे रहे और ना ही मुलाकात कर रहे और ना ही वो असल पैसा देने का नाम ले रहे, बातचीत ही नहीं करता। तो उसे कह देना अगली बार जब आऊँगा पैसा तो पूरा लेके जाऊँगा, नहीं तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। और तुम लोगों को पता ही है मैं किस टाइप का इंसान हूँ, क्योंकि ये सोहन का पत्नी जो है उनका नाम होता है चंचल। चंचल को भी पता थी सुनील के बारे में, जो सुनील का इस गांव में बहुत सारे महिलाओं के साथ अवैध संबंध है, जिसके चलते इसके पति ने इसको छोड़ के चला गया। इसका कैरेक्टर बहुत ही ख़राब है और गंदी नीयत रखता है दूसरे की औरत पर, दूसरे महिलाओं को पर। ये सारे चीज़ चंचल को पता थी, गांव की थी। अब वहाँ से सुनील जो वार्निंग दे के चला जाता है, लेकिन उसके बाद जो है चंचल अपने पति से बहुत झगड़ा करता है सोहन से, क्योंकि ऐसा इंसान से वो कर्जा लिया था और बहुत ज़्यादा लिया था। चुकाने का तो चंचल को भी पता था, जो किसी भी कीमत पे चुका नहीं पाएंगे। ऐसा ना हो जो लोगों को दूसरे महिलाओं के साथ करता है वो मेरे साथ भी ना हो इस सुनील का। यही सब सोच के जो है अब
सोहन से बहुत झगड़ा करता है, लेकिन सोहन जो है ये सब बातों को लेकर जो है उस चंचल का बहुत पिटाई कर देता है, बहुत ज़्यादा पिटाई करता है, जो मारपीट करते हैं। वहाँ पिटाई करने के बाद वो शराब पीने चला गया था, क्योंकि वो शराब का आदी था। अब उसके बाद फिर कुछ दिन बाद, जैसे कि सुनील कह के गया था, जो नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो बता देना, पैसा रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब आता है तब जो है सोहन घर पर नहीं रहते हैं और चंचल घर पर होती है। सुनील आता है, बातचीत होता है, लेकिन इस बार चंचल जो है सुनील को घर पर बुला लेते हैं, जो घर के अंदर आओ, क्योंकि बाहर वो चिल्लाएगा, हंगामा करेगा, आसपास को लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इस सुनील के बारे में सबको पता है। देखो ये कर्जा लिया है, तो पड़ोसी उसको अब ताना देने लगेंगे, जिस वजह से चंचल उस सुनील को घर के अंदर लेती है और बातचीत करता है। इस बार प्यार से बातचीत करता है और इस हिसाब से बातचीत कर रहा था जैसे सुनील को लगने लगा था, सुनील को लग गया था जो चंचल क्यों ऐसे बातें कर रही है, क्योंकि लुभाने वाली बातें करता है और सुनील को देर नहीं लगती ये चीज़ समझने में, जो आखिर चंचल चाहती क्या है, चंचल कहना क्या चाह रही है। फिर क्या, वही सिलसिला जो सुनील दूसरे महिलाओं के साथ करता था, वही सिलसिला अब चंचल के साथ चलने लगा था। अपने पति से जो है शारीरिक सुख नहीं मिलती थी, क्योंकि सोहन जो है काम से लौटने के टाइम में वो शराब पी के आता था और नशे में वो आकर सो जाता था, या झगड़ा होता था, विवाद होता था, जिसके चलते वो चंचल जो उसके करीब भी नहीं जाती थी। और यही सब बहुत दिन बाद जब सुनील के साथ चंचल का संबंध बनता है, चंचल भी बहुत खुश होती है और उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ते हैं। अब इसके बारे में सोहन को कुछ नहीं पता था। अब उसके बाद सुनील पैसा का डिमांड भी नहीं करता और कहता भी नहीं कुछ, लेकिन ये सारी बात जो है सोहन को नहीं पता थी। पड़ोसी को भनक लग चुका था, जो ये सुनील जो है चंचल के साथ भी वही सब काम कर रहा है, जो लोगों के दूसरे महिलाओं के साथ इसका चलता है। अब ये बात को लेकर पड़ोसी परेशान होता है, जो हमारे पड़ोस में ऐसा ऐसा गंदा काम हो रहा है और सुनील का कैरेक्टर बहुत ही खराब है। एक दिन पड़ोसी ने सोहन को बताता है ये बात, जो तुम नहीं रहते तो हर 2 दिन में सुनील आते हैं और घंटों घंटों तुम्हारे घर के अंदर रहते हैं। अब सोहन को भी पता था सुनील किस टाइप का इंसान है। ये सुनने के बाद जो है अब सोहन को होश उड़ जाता है, उसको पहली बार ही मालूम पड़ जाता है जो सुनील क्यों आता है और घंटा घंटा क्यों रहता है। अब सोहन फैसला कर लेता है, पैसा तो मैं नहीं चुका पाऊंगा और बीबी से ऐसा इस तरीके का वो हरकत कर रहे, इसका एक ही रास्ता है, मेरा पैसा भी देना नहीं पड़ेगा और बीबी को भी छुटकारा मिल जाएगी, क्यों ना सुनील को इस दुनिया से हटा देते हैं। वो खुद प्लान करते हैं और प्लान के मुताबिक सोहन 21 जुलाई को सुबह सुबह फ़ोन करता है सुनील को। फ़ोन करके कहता है, जो सुनील भाई मैं तुम्हारा पैसा रेडी कर लिया हूँ, इस जगह पर आओ और तुम्हारा पैसा जो भी है तुम लेकर जाओ सूद समेत। ब्याज के साथ पूरा पैसा देने का बात हो जाते और सुनील को भी बहुत दिन बाद पैसा सोहन से बातचीत हुआ और कहते ठीक है, एक खंडर के जगह में जो सुनसान इलाका है, खंडर है, वो उस जगह पे बुलाते हैं। सुनील सुबह सुबह निकालते हैं, जब वो खेत में गया हुआ था, घर पर बोल के गया था मैं चारा लाने के लिए, पशुओं का चारा लाने के लिए खेत पे जा रहा हूँ, लेकिन उसी टाइम फ़ोन आता है तो सुनील वहीं से सीधा उस खंडर के पास पहुँच जाता है। जाकर देखता है कि सोहन बैठा हुआ है और हाथ में शराब की बोतल है। तो सुनील कहता है, अरे सुबह सुबह तू शराब पी रहे। तो इसमें सोहन कहता है, देखो ये शराब खाली मेरे लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ, क्योंकि मुझे पैसा मिला है और बहुत दिन बाद मैं तुम्हारा कर्जा भी उतार दूंगा, इस खुशी में मैं तुम्हें भी शराब पिलाना चाहता हूँ। अब यहाँ सुनील सोचता है, चलो पैसा भी मिल रहा है, ब्याज भी मिल रहा है, ऊपर से शराब फ्री का, आज तो मेरा दिन अच्छा होगा। इस वजह से वो भी शराब पीने लगते हैं, लेकिन शराब में जो है वो कुछ नशीली दवा मिला देते थे, दिया था पहले से सोहन ने। सुनील शराब पीता है और पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है, फिर उसके बाद उसको मार देते हैं। सोहन प्लान के मुताबिक उसको जान से मार देते हैं, मारने के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। किसी को कुछ पता ही नहीं, क्योंकि वो खंडर था, सुनसान इलाका था, वहाँ पे कोई जाता आता नहीं था। अब वहीं पे लाश पड़े पड़े सड़ गया था। जब सोहन ने पूरी बात पुलिस वाले को बताया तो वहाँ जाकर देखता है कि उसका खाली जो है सड़ी गली जो है उसका बॉडी पड़ी हुई थी सुनील का। लोग भी जाते हैं वहाँ का नज़ारा देख के, हर कोई डर जाता है क्योंकि सड़ चुका था वो बॉडी। उसके बाद ही सोहन के ऊपर 302 का धारा लगाता है, क्योंकि उसी के कहने पर, उसी के तहरीर पर 302 का धारा लगाकर
चार्जशीट लगाकर फिलहाल उसे जो है जिला अदालत जो होता है यानी लोअर कोर्ट में पेश होती है, वहाँ से उसको सज़ा मिलती है और जेल भेज देता है। वाकई इस कहानी ने उस इलाका में जितने भी महिलाओं के साथ उसका संबंध था, हर पति को जब ये मालूम चला जो मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा था, मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा था, हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया, काश हम लोगों को पहले से पता होता जो हमारी महिला के हमारे घर की पत्नियों के साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, घर के महिलाओं के साथ वो इज्जत के साथ खेलता है, तो शायद आज सुनील भी जिंदा होता, सब लोग संभाल जाते या फिर कर्जा चुका देते या फिर सुनील से रिश्ता ही तोड़ देते। ना तो सुनील की मौत होता और ना ही सोहाग जेल जाता। बहरहाल ये था वो पूरी कहानी। आप चाहे तो पता कर सकते हो, ये उत्तर प्रदेश का आगरा जिला का है और जो घटना सामने आई थी 21 जुलाई 2020 को घटना को अंजाम दिया गया था, लेकिन 20-22 दिन बाद ये घटना सामने आती है जो कर्जा के चक्कर में, कर्जा ना चुकाने चक्कर में वो किसी का जान लेता है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।